तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने आप को 1 महीने तक बेंगलोर में कैसे सेटल किया था। तो स्टार्टिंग के 6-7 दिन तो मतलब निकल गए, क्योंकि मेरे को हैबिट में था। फिर उसके बाद नहीं हो रहा था कि हैबिट में नहीं था मेरे, क्योंकि जब मैं कहीं बाहर जाता था तो मैक्स टू मैक्स 8 दिन और मिनिमम 4 दिन में वहाँ पर रहता था। जहाँ पे मैं कहीं पर भी बाहर जाता, जैसे एग्जाम्पल बनारस में गया था तो उधर 6 डे का स्टे था। रांची गया था, उधर 8 डे का स्टे था। मतलब ऐसे रहता था। तो बेंगलोर फर्स्ट टाइम मैं 1 महीने के लिए गया था, तो उधर मतलब हैबिट में नहीं था। और एक और चीज़, उधर जो है वो नॉन वेज बहुत ज़्यादा चलता था। इधर देखो तो इधर मुर्गा कट रहा है, उधर देखो तो उधर बकरी कट रहे हैं। ये सब उधर होता रहता। तो ये सब उधर नॉर्मल चीज़ें थी। तो उधर बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती थी, जो कि मेरी हैबिट में नहीं था, क्योंकि मैं हूँ एकदम प्योर वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन लोग मतलब मैं तो एग को भी हाथ तक नहीं लगाता। तो फिर वो नहीं हो सकता था, मैं वहाँ पे सेटल बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और फिर रात को भी वही होता था। हमारे जो मोबाइल है वो अपना भैया वगैरह है, मतलब टोटल 5 लोग का रूम था। रूम बहुत बड़ा था, 2 बच्चे थे, 3 बड़े बड़े थे। तो उन वो 3 तो बाहर चले जाते थे, हम हमसे मोबाइल ले लेते थे। जो मेरे पास मोबाइल था वो मोबाइल नहीं ले गया था, जो दूसरा बच्चा था, लेकिन मैं ले गया था मोबाइल। तो मेरा मेरा भी लेकिन मोबाइल छीन लेते थे, ताकि मतलब हम ज़्यादा मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ ना करें। तो इसलिए हमारा मोबाइल भी गया, फिर हमारा टाइम पास भी नहीं होता था। तो इससे और ज़्यादा बोरियत बढ़ती जा रही थी, और मेरे को उधर सेटल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर क्या, और एक और चीज़ हुई थी इधर, कि उधर गलती से मैंने नॉन वेज खा लिया था, तो मेरा और ज़्यादा मूड ख़राब था। फिर मैं एकदम बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा आ रही थी उस समय। फिर अपने भैया से मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को घर जाना है। उन्होंने कहा कि 1 महीना रुकना है बस, फिर तेरे को जब मेरे पापा आएंगे तो तेरे को फ्लाइट से भिजवा देंगे। तो फिर ये सुन के मेरे को थोड़ी तसल्ली पड़ी, और मैं तब बहुत रोता भी था। 15 दिन तक मैं, 6-7 दिन के बाद मैं कम से कम 10 दिन डेली रोया। फिर जब भैया को पता चला कि ये रोता है, फिर मेरी बेइज्जती वगैरह भी करते थे वो लोग, कि इसको क्यों लाए यहाँ पे, ये चैन वगैरह नहीं कर सकता है, ये रोता है अपने घर जाने के लिए, ये वो। तो पर मैंने उनको इग्नोर किया, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। पर याद तो फिर भी आती थी। फिर भैया ने मेरे को बिठाला और आराम से समझाया कि अब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो उनके पापा आने वाले थे वो कैंसिल हो चुका था। तो अब कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने आप से कहा कि अब करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं है। तो अब मैंने ट्राई किया सेटल होने का। और फिर लेकिन उधर का लंच भी बहुत ख़राब था, और फिर मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं उड़ा सकता था। तो ये बात थी। तो फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके खुद को सेटल किया उधर। मैंने सोच लिया था कि बस 1 महीना उधर रहना है, फिर घर वापस चलेंगे। यही सोच के मैंने उधर अपने आप को 15 दिन बाद मैं एकदम उधर सेटल हो चुका था। मतलब फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।